चीज बहुत जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन, डिफेंस मिनिस्टर रेजिग्नेशन, होम मिनिस्टर रेजिग्नेशन एंड सेकेंडली अमेंडिंग द अग्निवीर पॉलिसी। बहुत खुशी है कि कम से कम यहाँ के युवा समझदार है। इससे समझ आता है कि लगता है उन्होंने भी पेपर लीक करके ही अपना एग्जाम दिया होगा। Obviously ना। ऐसा शिक्षा मंत्री देश का है, अनपढ़ है, उसको पढ़ने नहीं आता है। मैंने देखा है प्रोटेक्ट में, जहाँ पे कांग्रेस प्रोटेक्ट कर रही है वहाँ पे जाके बैठा हुआ है वो। ये तो सिर्फ ट्रेलर था और ये सही में ट्रेलर है। मेन तो मोदी का रिजाइनेशन चाहिए और क्या। वी वांट टोटल एजुकेशनल रिफॉर्म। क्यों उनको 26 दिन लगे इस्तीफा लेने के लिए? 2-3 दिन के अंदर ये निपटा सकते थे, क्यों लगे? वो मोदी चाय वाला अभी मोदी बन गया, हम भी बनेंगे अभी थोड़े दिन में भाई। चोरी चड्डी गैंग और बीजेपी वाले कर रहे हैं। Exactly. लाडक्या बहिणीला द्यायला पैसे नाही, पण तुम्हाला खासदार आणि आमदार फोडायला कोटी कोटी रुपए तुमच्याकडे आहे। बिहार में जो किए बच्चे लोग ने बहुत सही किए। इस छांव से बेहतर वो धूप ही थी जब अंग्रेज थे। इस छांव से बेहतर वो धूप ही थी, वहाँ जिस्म जलते थे, यहाँ रूह जलती। क्या बात है। सरकार आएगी जाएगी पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए। हम सबको ये गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मोदी हटाओ भारत बचाओ, मोदी हटाओ भारत बचाओ, मोदी हटाओ भारत बचाओ, मोदी हटाओ भारत बचाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। फिलहाल देश में जो कुछ चल रहा है वो आप तो देख ही रहे हैं। पहली बार पिछले 11 सालों में 2014 के बाद से पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी घुटनों पे आई है। इसका रीजन ना कोई विपक्ष है, ना कोई दूसरी पार्टी है, ना कोई अपोजिशन का लीडर है, ना कोई विपक्ष का नेता है। इसका रीजन सिर्फ इस देश के युवा हैं, इस देश के जेंजी हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये सरकार घुटनों पे आई है और इन देश के युवाओं ने सरकार की हालत खराब कर दी है कि मोदी जी की नौबत ये आ गई कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ही लिया आखिरकार। फिलहाल इसके बाद भी सीजेपी और देश के युवा कह रहे हैं कि अभी उनका मन भरा नहीं है। कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऐसे रखे हैं जिनको सुनने के बाद अब लग रहा है कि अगला नंबर अमित शाह और मोदी जी का है। फिलहाल मौजूद यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अंकल अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नितिन गायकवाड़। सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, हमको ये तो पता चल गया कि ये सरकार डर गई, इस देश के जेंजियों से डर गई, इस देश के युवाओं से डर गई। हो सकता है कि सरकार को ये लग रहा था कि आज से कुछ साल पहले जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो कहीं भारत में भी ना हो जाए। क्या इस डर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया? और अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया है तो क्या यही एक ऐसा जवाब था कि जो बच्चों ने सुसाइड किया, जिन बच्चों पे लाठीचार्ज की गई, पुलिस वालों ने इतनी बर्बरता की, क्या ये जवाब है उनका? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, चलिए हम मानते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सुधारने की बारी है। और अब तो लोग कुछ लिए कह रहे हैं कि ये तो अभी बस शुरुआत थी, इसके बाद मोदी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे, अमित शाह का भी इस्तीफा मांगेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, सबसे पहले मेरा नमस्कार वो सब युवा लोगों को, जेनजी को, जिन्होंने इतनी बहादुरी से ये आंदोलन सामने लाया। इस आंदोलन से अगर जो आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जो रेजिग्नेशन आया है, ये बहुत लेट आया है। अगर ये 30 दिन पहले आता तो हम समझते, बट ये काफ़ी लेट हो गया, टाइम हैज़ गॉन। अब आप मुझे बताइए, जो हमने 3-4 दिनों में देखा है, जिस बर्बरता, जिस ब्रूटैलिटी से पुलिस फोर्स और आर्मी ने इन बच्चों पर हाथ उठाया, इन पे इन पे अटैक किया, क्या उनमें सब के सब पुलिस थे? सबके सब डिफेंस पर्सन थे? नहीं, ये सबको मालूम पड़ा। और बताइए, ये जो घुसे, जो नॉन पुलिस दल, ये जो नॉन पुलिस में घुसा, जो बिना आर्मी का जो आर्मी में घुसा, ये विदाउट होम मिनिस्टर और विदाउट डिफेंस मिनिस्टर के घुस सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और पंतप्रधान के जाने बगैर ये हो सकता है? नहीं, ये तो जो कुछ भी हुआ तो सबने देखा कि बिना बैचेस के पुलिस वहां पे खड़े थे। कुछ लोग ऐसे भी तो जो सिविल ड्रेस में थे। मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो, एक पुलिस ऑफिसर हो, तो आपको सिविल ड्रेस की इजाजत मिलती है, या फिर आप चप्पल में या फिर बियर्ड होके आप आते हो। तो जो कुछ भी हुआ सबने देखा था कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज की गई थी, ये देश के युवा थे, इस देश के आतंकवादी नहीं थे। वो अलग बात है कि सरकार उनको आतंकवादी मान चुकी है, कहती भी है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के तमाम रेस्टोरेंट में, ढाबों पे ये रिसर्च की जा रही है कि जो खाने वहां पहुंचाए जा रहे हैं, इनको फंड कहां से आ रहा है। मतलब अभी भी सरकार ये समझ रही है कि आतंकवादी ही है और इनको फंड कहीं और से आ रहा है। यहाँ पे तमाम जेंजी मौजूद है, तमाम तरह के युवा मौजूद है। आज का जो दिन है ये इतिहास में रचा जाएगा, इतिहास में लिखा
जाएगा, क्योंकि इस देश के युवाओं के लिए बड़ा खुशी का दिन है, एक जश्न का दिन है, क्योंकि जिस तरीके से आज विपक्ष के होते हुए भी इस देश के युवाओं ने सरकार को घुटनों पे लाया है, ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये तमाम तरह के जेंजी यहाँ पे मौजूद है, बात करना जी जी मुझे एक बहुत सनसनी खुलासा करना है। सनसनी खुलासा ये है कि हमने देखा इस गवर्नमेंट में आर्मी और पुलिस बोल के गुंडे घुसाए। अब मैं आपको और एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये जो अग्निवीर जो है सिस्टम आ रही है, ये सिस्टम कुछ नहीं है, ये प्राइवेट आर्मी खड़ा करने की सिस्टम है। मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए 17 साल यंग बच्चों को, 17-18 साल के बच्चों को ये लोग ट्रेनिंग देंगे 3-4 साल इन ऑल बेस्ट ऑफ डिफेंस, ओके, सबसे आधुनिक हथियारों के ट्रेनिंग देंगे, और जैसे ही वो ट्रेनिंग मिलते हैं इनको रिजाइन करेंगे। भाई उनको क्यों फिर ट्रेनिंग दे रहे हो आप? बिल्कुल, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। खैर अग्निवीर अभी ज्यादा क्यों अभी लोगों के दिमाग में आएगा, ये इनको कौन लेगा? 2 बोलते हैं बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। अभी कुछ खरीदने वालों ने एयरपोर्ट तो सब ले लिए, तो अभी क्या होने वाला है, CISF जो सिक्योरिटी देता है एयरपोर्ट की, इसको कुछ दिनों में ये प्राइवेटाइज करेंगे। जब ये प्राइवेटाइज करेंगे और ये जब अग्निवीर जब बाहर आएगा, ये अग्निवीर को वो CISF की जगह पे डालेंगे, तो इनके पास एक ऑटोमेटिक प्राइवेट आर्मी आ जाएगी। जो रशिया में हो रहा है प्राइवेट आर्मी, ऐसा इनको प्राइवेट आर्मी करनी है। और जो कल इन्होंने बिना किसी को मतलब सबको बेवकूफ़ बनाए, जो पुलिस और आर्मी में घुसाए, इनको कल कानूनी तरीके से अपनी प्राइवेट आर्मी रखे, कोई भी कल आंदोलन होगा, रिवोल्ट होगा, वो इस आर्मी के द्वारा उसको कुचलेंगे। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये जो अग्निवीर योजना है, ये इनकी भावी नीति है। इसलिए हमको पंतप्रधान, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर का जब तक रेसिग्नेशन आता नहीं है, तब तक हमको इससे दूर होना नहीं है। और हमको ये भी देखना है कि अग्निवीर की पॉलिसी ये यहाँ से निकल जाए। कल ये अग्निवीर हमारे बच्चों पे फिर हमको आके टूटेगी और फिर हम पर ये मुसीबत पैदा करेंगे। तो ये 4 चीज बहुत जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर रेसिग्नेशन, डिफेंस मिनिस्टर रेसिग्नेशन, होम मिनिस्टर रेसिग्नेशन, एंड सेकेंडली अमेंडिंग द अग्निवीर पॉलिसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, जेंजी से यहाँ पे बात करना चाहेंगे, आप लोग बात करना चाहेंगे, तमाम युवा वहाँ पे मौजूद हैं। हाँ जी, चलिए, आज तो आप बड़े खुश होंगे, फाइनली इस्तीफा तो आप लोगों ने ले ही लिया। ये सरकार पहली बार किसी से डरी है, इस देश का युवा है, मतलब आप लोग हैं, आप जेंजीज ने इतनी क्रांति फैला दी, इतनी क्रांति फैला दी कि आज पहली बार मोदी जी भी डरे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब CJP ने भी बहुत सी शर्तें रखी हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हमारा दिल सिर्फ इस इस्तीफे से नहीं भरा है। अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया, तो जितने बच्चों ने सुसाइड किया, सबके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए। जितने लोगों ने बच्चों पे लाठीचार्ज करवाए थे, उन सभी से नहीं माफी मंगवाई जाए, और जितने बच्चे प्रोटेस्टर थे उन पे किसी पे भी कोई FIR नहीं की जाती थी। तो आपको लगता है कि ये सरकार ये भी मानेगी? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान मानेंगे। हाँ, इसको भी आप मनवा लेंगे? हाँ, इतना हमने इतना दिन प्रोटेस्ट किया ना, देखा ना क्या हुआ। एंड थैंक्स टू अमित ठाकरे राष्ट्र, इन्होंने सपोर्ट किया। लाइक सिचुएशन ऐसी थी, जब हम लोग स्टेशन पे उतरते ना, लिटरली हमसे कोई पूछता नहीं है ना किधर जा रहे हो। लाइक अगर मेरा कोई नोइंग पर्सन रहेगा तो पूछे किधर जा रहा है भाई, ये मेरे कोई सिस्टर है। ये अननोनली पुलिस ऑफिसर जो पूछ रहे हैं हमें अब किधर जा रहे हो, तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। लाइक मैं इधर सीधे नग जा रहा हूँ या चौपाटी जा रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे को डायरेक्ट गाड़ी में डाल देंगे, बोले कि हम लोग को आपसे चौकसी करने, इन्फॉर्मेशन नहीं करना। ये कौन होता है? ऐसा अलाउड ही नहीं है, ये लॉ से गलत चीज़ है। हम लोग एक बार हम लोग इधर बैठे थे, हम लोग आए, पुलिस उठा रहे, गाड़ी इधर घूम रही है। ये ऐसा लग रहा था लाइक जैसे बोलते हैं ना RRR पिक्चर, मालूम है कैसे शांत से कहते हैं, वो सिचुएशन थी। तो तानाशाही है, तो आपने मूवी का नाम बताया, तानाशाही हो रही थी, यहाँ भी तानाशाही हो रही है। ये गलत है ये। और क्या हो रहा है मालूम, जो कर्म का फल रहता है ना, अभी इन लोग को समझ रहा है भाजपा को, क्या इन लोग का ये चल रहा है। अभी मेरे को तो ये चाहिए, सबका रेजिग्नेशन चाहिए, जितने भी जो पैनल्स पे जो मिनिस्टर्स है, क्योंकि इन लोग अगर और 2-3 साल रहेंगे ना, तो देश की वाट है। आज अगर हम लोग मैप पे देखे तो कोई भी देश हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर आगे अगर इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर भी होता है, तो बाकी टर्की हो गया, चाइना, इन लोग रेडी है, इन लोग खाली रेडी है इन लोग सपोर्ट में। और अमेरिका कभी साथ नहीं देगी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनकी फॉरेन डिप्लोमेसी क्या है? मेलोडी जो फोटो निकल, ये फॉरेन डिप्लोमेसी होती है ना? कोई स्पीच होती है, ना ही कोई कॉन्फ्रेंस होती है। अरे भाई, जनता से समझो। आज जो हमारे देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे आए इधर, खुद राज साहब ठाकरे आए ना, बोला ना। देवेंद्र फडणवीस अभी अपना बर्थडे मना रहे हैं घूम के। तो वही उनकी खुद की बेटी मेरे एज की है, उनके है ना कॉलेज में चल रहे हैं, उन लोग की गाड़ी अच्छा चल रहा है, घूम रहे, टूरिस्ट सब फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं।
हम लोग के पास कौन देखेगा? सही बात है, बिल्कुल एक सही नाथ बात शिंदे है। अगर आते इधर तो अच्छा रहता, कोई एड्रेस तो करते भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिलहाल अभी तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया है, लेकिन अब एक सवाल और उठ रहा है कि क्या अब अगली बारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है? इस बात का भी जवाब हम पूछेंगे। और जिस तरीके से इन देश के युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा फूटा है, एक हम कुछ कह नहीं सकते कि हाँ यहाँ पे शांत हो जाएंगे, क्योंकि तमाम तरह की इनकी मांगे सामने आ रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। आपको लगता है कि अब नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा देने की या फिर उनकी कुर्सी जाने की नजर आ रही है? जितना वक्त इन्होंने एक इस्तीफा जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए लिया है, तो इस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि अभी नरेंद्र मोदी अमित शाह इस्तीफा देने का सोचेंगे भी। और जो अभी मेन मुद्दा कहीं ना कहीं था एजुकेशन के लिए, तो हमें खुशी है कि कम से कम इतना समय लिया पर एटलीस्ट उन्होंने बात मानी। और ये इनको समझ के रहना पड़ेगा। इस देश में अगर रहना है, आपको अगर सरकार चलानी है, तो आपको युवाओं की सुननी पड़ेगी। देश में अगर किसी चीज़ का विरोध हो रहा है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तानाशाही की सरकारें नहीं चलेंगी। चाहे वो पहले हम इंदिरा गांधी जी की सरकार देख लें, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद में उन्हें सरकार गिरी थी और कहीं ना कहीं अब वही रूट में ये भी जा रहे थे। तो फाइनली कम से कम उन्हें समझ में आया है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक नज़्म है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये एक तरह का डर ही है, क्योंकि मोदी जी को लगा कि अगर हम इनका भी इस्तीफा नहीं दिलवा रहे तो क्या पता मुझे ना देना पड़े, तो ये डर ही तो था एक तरह का, तभी तो इस्तीफा दिलवाया। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इनको कहीं ना कहीं अभी ये समझ में आया जब उन्होंने पूरी जगह देखा कि इस तरह से आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, ना कि दिल्ली बस में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबाने का पूरा प्रयास था। 20 तारीख को जंतर मंतर में जो भी हुआ दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। और पुलिस को भी ये चीज़ समझनी होगी कि आप इस तरह से किसी सरकार में अंग्रेजों वाली सरकार नहीं चला रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं समझना होगा। और उन्हें जो भी 20 तारीख को किया गया वो बहुत गलत है। और जितने भी बच्चों के साथ गलत हुआ है, प्रोटेस्ट में बच्चों पे, बहुत सारे बच्चों पे FIR है, तो उसके लिए अभी भी मांग हमारी बनी हुई है कि उन सभी बच्चों पे कोई भी FIR फ्यूचर में भी ना की जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का एक वो रहा है कि वो हमेशा टारगेट करते हैं जो भी उनके बाद में कहीं ना कहीं वो ऐसा हो सकता है कि टारगेट करें। तो उससे बहुत बड़ी खबर मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपकी बातें सुनने के बाद जो लगा, आपने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा टारगेट करती है। आज सुबह मैं जब अपने ऑफिस गई, मैंने अपना पैनल खोला तो मुझे सामने एक खबर दिखी कि दिल्ली पुलिस इस वक्त क्या कर रही है कि बिना बैच, जो आपको तो पता है कि दिल्ली पुलिस अभी बिना बैच के घूम रही है। 20 जंतर मंतर जामिया यूनिवर्सिटी से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन जंतर मंतर छोड़ के वो जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर बैठ के जामिया के बच्चों की नाम लिख रहे हैं। उनसे नाम जबरदस्ती पूछा जा रहा है, उनका नाम लिखा जा रहा है। अब इस पे भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या अगला उमर खालिद भी अब जेल में जाने वाला है, क्योंकि जंतर मंतर का प्रदर्शन जामिया यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करके वहाँ के स्टूडेंट्स के नाम क्यों लिखे जा रहे हैं जबरदस्ती? क्या इसके आगे भी ये लोग कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं? नहीं, सरकार का हमेशा से रहा है कि डराने की कोशिश करते हैं बच्चों को, युवाओं को। और अभी भी उन्होंने यही किया था। 20 तारीख को जो किया गया था वो कहीं ना कहीं एक डर पैदा करने की कोशिश थी कि जिससे जो बाकी युवा हैं जो अभी शांत हैं उनको भी उनको हम मैदान में ना आने दें, कहीं वो भी ना आ जाएं। और इस बार बच्चों ने जंजीज का मतलब मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो डर नहीं है कि हम सरकार से आवाज़ नहीं उठा सकते। अपने घर में भी ये कहीं ना कहीं बदतमीजी करते हैं। और वो अच्छा है कि आपको अगर कहीं गलत दिख रहा है तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो एक बार मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम यहाँ के युवा समझदार है। और बहुत दिनों से ऐसा कहा जा रहा था कि नेपाल ट्रीटमेंट कर देंगे, नेपाल ट्रीटमेंट, पर मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि ये भारत देश है, ये संविधान पे चलने वाला देश है और ये गांधी का देश है। तो यहाँ पे कभी भी हम अराजकता को हावी नहीं होने देंगे। अगर हम कभी भी प्रोटेस्ट भी करेंगे तो हम पीसफुल तरीके से ही करेंगे। तो मेरा वो तो आप करेंगे, सरकार थोड़ी करेगी, वो तो लट बजा देती है। बजाएं लट बजाएं, हम लट खाने के लिए तैयार हैं। आपने देख ही लिया, बच्चों ने लट खाई और कितना प्यार से उन्हें फूल दे रहे थे, वो गुलाब दे रहे थे कि आप मारिए लट, हम खा लेंगे। पर हम डरेंगे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप डर पैदा कर देंगे तो वो नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है। आप में से कोई बात करना चाहेगा? जी बिल्कुल, चलिए। खुशी के दिन है सबका आज देश के युवाओं के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अचानक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे बड़े मीम्स देखे कि ये शायद वक्त इसलिए लिया क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को लिखने नहीं आता था, वो रिजाइनेशन लेटर लिख नहीं पा रहे थे। अब उसके बाद आपको क्या लगता है कि मोदी जी की बारी है, मोदी जी अब इस्तीफा देने के लिए तैयार है? क्योंकि डर तो उनको सताया, उनको लगा कि अब जो विपक्ष नहीं कर पा रहा था वो इस देश के युवा कर दिखाएंगे। और हो सकता है, जैसे अभी इन्होंने नेपाल ट्रीटमेंट की बात की, हो सकता है कि जिस तरीके से जिनजी आगे बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल वाला ट्रीटमेंट यहाँ भी हो जाए। आप ये बात को मानते हो? मेरा बस इतना ही कहना है, ये मोदी जी को आप कहीं कुछ मत कीजिए, वो अपने डेस्टिनी के हिसाब से आएंगे जाएंगे। सिस्टम दुरुस्त करना है तो अभी 2 लोगों को और जाना है, एक अमित शाह जी और एक अनुराग कुमार जी। ये 2 लोग निकल जाए, अपने आप सिस्टम पूरा दुरुस्त हो जाएगा। बाकी सब लोग हैं, देश ऐसे ही चलता है।
उसको चलाने वाले के लिए कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है। मैंने बड़े दिन से मैं परेशान थी कि जब भी देश में कुछ ऐसा होता है, कोई प्रदर्शन हुआ या फिर कहीं आंदोलन हुआ, तो सबसे पहले बयान किसका आता है? आप सभी को पता है, निर्मला सीतारमण बड़ी तेजी से कैमरा पकड़ती हैं, 4 लफ्ज बोलती हैं, सामने आ जाती हैं। आज सुबह मैंने उनका भी एक वीडियो देखा, नीट पेपर लीक के फायदे बता रही थी। कह रही हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो बच्चों को ज्यादा टाइम मिला है, बच्चे अच्छी से तैयारी करेंगे। वैसे मैं तो इंतजार कर रही थी धुरंधर 3 का, मुझे लगा शायद उसमें मास्टर स्ट्रोक दिखाया जाएगा, लेकिन पेपर तो लीक किया और निर्मला सीतारमण ने धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट भी लीक कर दी। चलिए बात करते हैं, आप निर्मला सीतारमण को क्या कहना चाहोगे? इससे समझ आता है कि लगता है उन्होंने भी पेपर लीक करके ही अपना एग्ज़ाम दिया होगा। ऑब्वियसली ना। ऐसा तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि पेपर लीक करके मिल गया तो फिर से तैयारी करके ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। पर सरकार ने जो भी किया थोड़ा गलत किया, मोदी गवर्नमेंट ने असेसमेंट गलत किया युवाओं का। और लगता है जो भी मैं इतिहास के किसी फिलोसफर ने बोला है कि जिस देश की जवान पीढ़ी बर्बाद हो गई उस देश को मतलब किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने भारत को भी ऐसा ही सोचा, बीजेपी आरएसएस पूरी मशीनरी लगा दी व्हाट्सएप अंकिलों के थ्रू मैसेज फेक न्यूज़ फैलाने में, नफरत फैलाने में, हिंदू मुस्लिम तमाम मुद्दे पर देश के युवाओं ने इनको इनकी औकात पे ला दिया। बिल्कुल, ये तो बात बोला कि आपने हिंदू मुसलमान का जिक्र करा। ये प्रदर्शन इस बात का सबूत था कि एकता में कितना दम है। उस जंतर मंतर पर जब हम गए, हमने देखा कि ना वहाँ पे कोई ये देख रहा है कि हिंदू कौन है, ना वहाँ पे कोई ये देख रहा है कि मुसलमान कौन है। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा था जो हमें लगा कि ये वही देश है जब देश गुलाम हुआ करता था, तब इतनी खूबसूरती हमें दिखी थी। लेकिन आज़ाद होने के बाद अभी तक दिखा नहीं था, और 2014 के बाद जो आज़ाद हुए उनको तो बिल्कुल भी नहीं दिखा होगा। फिलहाल अभी जंतर मंतर पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी, आपने देखा होगा कि जुनैद नाम के एक वो थे जो खाना वहाँ पे वो कर रहे थे। उनके जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी दोस्त थे, सबको यूपी पुलिस ने उठवा लिया है और उनके सबके बैंक डिटेल चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों को ये लगता है कि उनको कहीं बाहर से फंड आ रहा था यहाँ पे खाना बांटने के लिए। आप इस बात को कितना मानते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी सपोर्ट किया है वो इंडिया की पब्लिक ने किया है। जैसे जुनैद भाई सिर्फ अकेले नहीं थे, इंडिया से बहुत सारे जन ने ऐसा जोमेटो। जुनैद भाई टोपी लगाते थे ना। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? तो नहीं, ऐसा हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहिए। अभी वक्त है एकता का रखने का। सब आओ, जो सही लग रहा है उसका पॉइंट उठाओ और जो गलत लग रहा है उसको मिटाओ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जुनैद भाई कर रहे थे, ऐसा नहीं कि इंडिया के सभी। पॉइंट यही था कि कर तो वहाँ पे बहुत लोग रहे थे, लेकिन सवाल किस पे उठा? जिसका नाम जुनैद था, जिसने कुर्ते पजामे पहने हुए थे, जिसके सर पे टोपी थी। मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार ढूंढ रही थी ना वो फिर से नफरत फैलाने की, क्योंकि उसको पता है कि वो करने क्या वाली है। आइए आगे बढ़ेंगे, और भी लोग हैं, सबसे बात करना शुरू करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल अड़सुल है। मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई से साकेत चांदोली से आया हूँ। और आज अभी न्यूज़ देखा मैंने कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे आपने बोला वो 1 तारीख के बाद देने वाला था इस्तीफा। पगार नहीं, पेमेंट नहीं आता ना, पेमेंट आने के बाद इस्तीफा देने वाला था वो। तो पहले इस्तीफा दे दिया। अनपढ़ है, शिक्षा मंत्री देश का है, अनपढ़ है, उसको पढ़ने नहीं आता है। मैंने देखा प्रोटेक्ट में जहाँ पे कांग्रेस प्रोटेक्ट कर रही है वहाँ पे जाके बैठा हुआ है, वहाँ पे वो जस्टिस का नायर दे रहा है। समझ नहीं शिक्षा मंत्री क्या है, कुछ लायक है वो लायक नहीं, ऐसे लायक बेन लायक में लोगों को उन्होंने उस कुर्सी बिठाया। तो उसके पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री होना चाहिए, तो देश का विकास करे, शिक्षा का विकास करे। आज जो भी देश में हो रहा है ये शिक्षा की वजह से हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, तो आज हमारे बच्चे हमारे शिक्षित बने और समझदार बने देश के अंदर, और वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज देश में अभी भी लोकशाही वो जिंदा है, अभी मरे नहीं। ये लोग चाहते हैं कि देश में लोकशाही खत्म हो और हिटलरशाही निर्माण हो, पर यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। कि आज का युवा, आज का जो भी लोग है, समाज है, वो आज जागरूक है, पढ़ा लिखा है, इसलिए जागरूक है। जब आपने कहा कि बाद में कि पहले ऐसे नहीं होता था, पहले लोग अनपढ़ थे, उनको कुछ भी बोल दिया, अरे भगवान ने दिया है, भगवान कुछ किया, तो ऐसे उनको समझ में आता नहीं था। तो आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा लोग पढ़े लिखे हैं, लोग ग्रेजुएट है, और लोगों ने अपनी आवाज़, अपने हक की अधिकार अपने पता है उनको। नीट का पेपर लीक होने से बहुत बड़ा नुकसान देश के अंदर हुआ है। कि कुछ अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो घोटाला बहुत बड़ा किया। वो जैसा मैंने देखा, इंस्टा में देखा कि करोड़ों का घोटाला उन्होंने नीट पे किया है। पेपर लेते, पैसा लेके पेपर देते, एग्जाम देते बच्चे लोग। तो देश में आज जो भी हुआ है ये सबक है। आज इस्तीफा दिया है इसने, शिक्षा मंत्री ने, कल जाके मोदी भी इस्तीफा देगा कि देश के अंदर गलत चीज होगी तो उस पर आवाज जरूर उठेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। अब आपको ये बात पता है कि देश के आधे से ज्यादा
ज्यादा हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लेवल पे अपनी चीज चला रही है। अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो फिर अगला एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा? और अगर बीजेपी का कोई नेता बनता है तो जाहिर सी बात है वो भी तो अनपढ़ ही होगा। तो आपको क्या लगता है किसको बनाना चाहिए? नहीं, जो पढ़ा लिखा हो उसको शिक्षा का जो जो अच्छी शिक्षा लिखे, जो पढ़ा लिखा बीजेपी में ऐसा कोई नहीं है। हम है ना, पर सरकार उनकी है ना साहब। हम जब MLA MP नहीं बने तो हम हमारे शिक्षा बनाएंगे। मैं चाहता हूँ जो अपने वांचुक सर है, सोनम वांचुक को यहाँ का बनाया जाए शिक्षा मंत्री हो लोग सोनम वांगचुक सर से भी बड़े नाराज हैं। वो लोग बनाएंगे नहीं है, क्योंकि वो बनाएंगे तो उनकी शिक्षा व्यवस्था वो तो ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि सोनम वांगचुक सर, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों से देश के काफी युवा वांगचुक सर से भी नाराज हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। JP नड्डा ने उनको जूस पिलाया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे, तो काफी लोग बड़े नाराज हुए कि अगर आपको अनशन तोड़ना ही होता। आपने देखा नहीं मैडम, हमने उनको उठा के लेके गए उनको। नहीं, वो तो उठा के तो ले गए, वो तो पहले की बात है। हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल में उनके सामने सब डॉक्टर बैठे हैं और तुमको बोलेगे भाई साइन करो, तो साइन करना पड़ेगा मैडम। अच्छा, अब इसमें भी ये भी सवाल उठ रहा है, जो सत्ताधारी लोग हैं उनको कुछ पढ़ा नहीं उनको, वो बाहर भी रहते। वही मैं आपसे बात कह रही हूँ कि अभी मतलब देश के जो जेनजीज थे ना, जो मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए तो सोनम वांगचुक सबके लिए एक आइडियल थे। उनके वजह से लोग आए थे कि वो इतने दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे। बट अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक के अंदर एक लालच आ गई, क्या वो लद्दाख के CM बनना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ये सत्य की लड़ाई है। उन्होंने ट्वीट भी किया है उन्होंने कि हम लोग हमारी लड़ाई जारी रहेगी और सत्य की जगह लोकशाही बचाने के लिए हम लोग रास्ते उतरेंगे, उन्होंने कहा है। और ये डर नहीं है, ये तो झांकी है, अभी दिल्ली अभी बाकी है। चलिए, अभी भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जो जनता के मन में उठ रहे होंगे, जनता सोच रही होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद किसका इस्तीफा? क्योंकि लाइन में तो बीजेपी के बड़े नेता हैं। आप नितिन गडकरी को देख लीजिए, एथेनॉल वाले मास्टर निर्मला ताई भी हैं, जो कि अपना देश कहाँ जा रहा है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, बातचीत करती हैं, वो आती है, ऐसा कुछ बयान दे देती है जो कि मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता, आपके पड़ता है, ये बता दीजिएगा। दूसरी बात ये, अचानक से क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया गया? क्या मोदी सरकार डर गए थे? क्या मोदी सरकार का 56 इंच का सीना अब झुक गया था? क्या अमित शाह की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उनको अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब इलेक्शन जो उनको नहीं हरा पाया, इस देश के युवा हरा देंगे, इस देश की युवा ये सत्ता परिवर्तन करा देगी। आगे बढ़िए, बातचीत करेंगे, आपको सारी चीजें एक के बाद एक दिखाते रहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ वड़के जी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, खुश हैं आप? नहीं, मगर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, धर्मेंद्र प्रधान का आपने रेजिग्नेशन लिया, वो फेक लिया या ओरिजिनल लिया है? अगर कल उठ के वो वापस आए तो क्या हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आगे क्या होगा? क्या शांत हो जाएंगे जिनसे कि अभी आक्रोश बढ़ेगा? ये तो ट्रेलर था, किधर गया हमारी बहन? वो सिस्टर बोलती है ये तो सिर्फ ट्रेलर था, और ये सही में ट्रेलर है। ये तो सिर्फ बोलते ना, ये 2% इंडियंस है जो साथ में थे। अगर गलती से अगर बोलते ना पूरा इंडिया आ जाए ना, तो उसको ढूंढ के ना उसको CF भी नहीं बचा पाएगी, उसको RPF भी नहीं बचा पाएगी। इतना हम लोग गारंटी लेते हैं। अगर वो वापस आ गया तो हम फिर पिक्चर क्या ट्रेलर भी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे। चलिए, आप लोग युवा हैं, अगला इस्तीफा किसका मांगने वाले हैं आप लोग? मोदी जी का। एग्जैक्टली मोदी। और 1-2 महीने हो गए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिए, मोदी जी इतना जल्दी तो नहीं देंगे। नहीं, अरे और हमें ये भी सवाल है कि अभी धर्मेंद्र तो कुछ तो याद आया आपको कि करते चलो ऊपर से दिखा देते हैं, तो वही कर रहे हो और क्या। भाई वैसे मैंने देखा है लाइन में काफी लोगों का नाम आ रहा है, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, मोदी जी, अमित शाह, ये वो अभी तो लोगों ने मोदी चाहिए आपको, मेन तो मोदी का रिजाइनेशन चाहिए और क्या। वही मतलब अभी ये क्रांति शांत नहीं होगी और बढ़ेगी अभी तो बहुत जन आने बाकी है। और हमें ये भी सवाल है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दिया, ये टेम्पररी है कि परमानेंट है? क्योंकि अभी 4 महीने बाद फिर आ जाएंगे, मैं फिर हो गया। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है। वो क्वेश्चन है ना हमारा, वो हमें चाहिए कि हाँ मैंने परमानेंट रेजिग्नेशन दिया है कि टेम्पररी। अभी 2-3 महीने के लिए मुद्दा शांत होने के बाद फिर बोलेगा कि नहीं फिर से आ जाएगा, तो अब भी फिर से आ जाएगा। हाँ, धमाल करेंगे अगर वो वापस धमाल करेंगे और क्या। हम लोग CJP पार्ट 2 में आ जाए, ये 1 है वो 2 में आ जाए, और वो ये डबल ट्रिपल हो जाएगा, फिर वो दिल्ली में नहीं हर जगह हो जाएगा। अभी तो देश की अलग अलग काफी जगहों पे प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह पे सुना है मैंने, कल यहाँ पे भी कल प्रदर्शन है। ट्रेलर भी नहीं, टीजर था ये। अभी पिक्चर हम निकालेंगे कि मोदी को कैसे फिर उखाड़े। भाजपा का रिजल्ट मांगते नहीं मांगते, भाजपा को और प्लस पूरा देश को लूटा है। मिलिट्री वाले भी साथ में भाजपा ने सत्यानाश किया है, भाजपा को सब आड़े नहीं भरले। राहुल गांधी टैलेंट माणूस है,
त्यालाच पंतप्रधान लायक आहे. म्हणजे एक मिनिट मागणी आहे की राहुल गांधी पंतप्रधान लायक आहे, बाकी लायक नाही. त्या मोदीची लायकी काढली आहे आपलं काय दिल्लीचा माजी मुख्यमंत्री, तो किती शिकला तर त्याला बोलत त्याला उत्तर दिल्या मोदींनी. अच्छा, कल यहाँ पे भी एक और बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है, क्या वो प्रदर्शन होगा इस पे? कल जो आयोजित किया है संडे को, तो वहाँ पे तिरंगा रैली में कोई भी पक्ष का झंडा नहीं होगा, पर सब लोग आएंगे. भले उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है, फिर भी जो अलग मांगे हैं, जैसे कि विद्यार्थियों को 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन देना है, जो 22 लोगों ने सुसाइड किया है वो अभी तक बाकी है. और तुम लोग ने वहाँ पे निहत्थे लड़कियों पे 15 साल के 16 साल के उनके डंडे से पिटाई की, उनका सर फोड़ा, कुछ लोगों के कपड़े फाड़े, तो उसका जवाब कौन देगा? उसकी भी माफ़ी मांगनी होगी. और ये अभी धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया है, आप क्या करने वाले हो उसके साथ? क्या उसको अलग मिनिस्ट्री दोगे, या फिर जो कोई आएगा उस पे तो उसका क्या होगा? वो भी पेपर लीक करवाएगा कि नहीं करवाएगा? तो हमें वी वांट टोटल एजुकेशनल रिफॉर्म, मतलब टॉप से लेकर डाउन तक सब जगह पे जहाँ लीकेजेस हो रहे हैं. ये नीट की बात नहीं है, अलग पेपर से एसएससी के, एमपीएससी के, टीईटी के, जो हर वक्त लीक ही होते रहते हैं. महाराष्ट्र में भी तो टेट का पेपर लीक हाँ, वो भी लीक हुआ. तो ये हब्स कहाँ पे, उनको किसका फंडिंग है? यहाँ पे स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको बोलते हो आप चाइना से फंडिंग है, पाकिस्तान से फंडिंग है, तो ये लोग को कौन अभी भी जांच हो रही है उसकी? हाँ, तो अभी देखो ना, मुझे शी जिनपिंग का फोन आया था कि तू प्रोटेस्ट को जा करके, वो मुझे बोला, उसने 200 रुपए मुझे पेटीएम पे भेजे थे. तो ये बात मैं उनको बताना चाहता हूँ. अभी तुम लोग ने ये रेजिग्नेशन लिया है, उसके पहले तो हम लोग को एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब बोल रहे थे. और आप ट्वीट डालते हो, इंस्टाग्राम रील डालते हो वर्टिकल इसमें, तो उसमें हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं, आप माफी क्यों नहीं मांगते? अच्छा, लेकिन एक बड़ी सोचने वाली बात है कि मैंने देखा जब कल अचानक से मोदी जी की वो रील आई, एकदम स्किन रूटीन काफी अच्छा था उनका, भाई कैमरा एंगल काफी अच्छा था. बड़ी सोचने वाली बात है, 15 मिनट में मिलियन में गए, कमेंट भर गए. ये कहां से आ रहे? जब पूरा देश नाराज है तो कमेंट कौन कर रहा है? ये आईटी सेल पैसे मिले पैसे. अभी देखो इनका, मुझे तो लगता है एक आईटी सेल है जहाँ से 2-2 रुपए मिलते हैं इनको ट्वीट करने के लिए, इंस्टाग्राम रील डालने के लिए. वो एप्लीकेशन देता है कि आपको फेक अकाउंट के लिए ना आपको पैसे मिलेंगे. बिल्कुल जी. मराठी हिंदी हिंदी. चलो ठीक है. आप अभी बोल रहे सबसे कि राजीनामा उन्होंने दिया, इस्तीफा दे दिया, बट आपके पास कोई प्रूफ है कि आगे जाके ये प्रोटेस्ट वापस नहीं होने वाला है? हाँ, बिल्कुल नहीं. Because next month we will celebrate 79th Independence Day of this India. मुझे नहीं लगता कि देश अभी इस लायक है कि हम आजादी मना लें. But are we enjoying freedom? अगर है तो फिर उनको लाठियों के साथ कीले उनको. अरे मैं तो डंके की चोट पे कह रही हूँ कि इनसे अच्छे अंग्रेज थे, कम से कम कानून मानते थे, तो कानून भी नहीं मानते. सवाल ये भी उठता है कि आंदोलन करना, ये बलात्कार करने से भी भयानक गुनाह है क्या? क्यों उनको 26 दिन लगे इस्तीफा लेने के लिए? 2-3 दिन के अंदर ये निपटा सकते थे, क्यों लगे? इसके पहले पंजाबी फार्मर्स ने भी किया था आंदोलन, बबीता फोगट उन्होंने भी किया था, उनको भी उठाए लेके गए थे. फिर ये घड़ी घड़ी क्यों होते जा रही है? केवल यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं, ये पूरे सिस्टम जो है ना, सबको ये जनता कंटाल गई है. तो जनता चाहती है कि ये गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए हम लोग को. बहुत हो गया, 12 साल से अच्छे दिन बहुत देख लिए. अच्छे दिन आए कब? नहीं, हम लोग को बुरे दिन चाहिए. वो हिसाब मांग रहे हैं कि ये फंड कहाँ से आया, वो फंड कहाँ से, लेकिन वो इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं कि जो भगवान के मंदिर का पैसा चोरी है वहाँ कहाँ गया, उसके ऊपर कोई नहीं बोल सकता. लेकिन इनको फंडिंग पता है कहाँ से आई है. तो हम लोग यही चाहते हैं कि केवल एक जन का इस्तीफा लेकर हम खुश नहीं. वी आर नॉट सेटिस्फाइड. हमको ये सरकार ही नहीं चाहिए बस. एक मैं 1997 की स्टोरी पढ़ रही थी, मुझे पता चला कि जो हाल अभी पूरे देश का है, जो हाल अभी जंतर मंतर का है, 1997 में ओडिशा में भी ये हुआ था. एक पेपर लीक हुआ जिसके बाद 1500 से ज्यादा बच्चे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और लीक पेपर के मामले में वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था. और वहाँ पे एक जो लीडर था, पता है आपको कौन था? धर्मेंद्र प्रधान थे. मतलब कि जिसके लिए आप लड़े, आप खुद वही काम कर लिए, जिस थाली में आपने खाया वही थाली में आप आके अब नाचना शुरू कर चुके हैं. चलिए आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे. अभी मोदी जी का जो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, इस पे भी मीम काफी वायरल हो रही है. फिर कहा जा रहा है कि मोदी जी इतने डर गए थे कि उनको पता है कि अब गोदी मीडिया का चैनल कोई नहीं देखता है, तो बोले कि अब इंस्टाग्राम पे ही आ जाते हैं. ये बात आप मानते हो? अरे उनका क्या है, देखो वो अक्षय कुमार का एक मीम है, ऐसे करता है, तो उसमें अभी
मंत्री प्रधान का इस्तीफा लिया है तो इसके बाद में प्रधानमंत्री का होगा। अभी वो डर गया है क्योंकि इनके सब मिनिस्ट्री कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे। फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो अपना जो डिप्लोमेट है वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर लीक, पेपर लीक के मामले बता रही हैं। अरे उनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ मैं प्याज नहीं खाती हूँ ना उतना ही पता है, बाकी कुछ नहीं पता उनको। और वो पेपर लीक हुआ, बच्चों को ज्यादा टाइम मिल गया तैयारी करने का। अभी देखो मैं एक सच बात बताता हूँ, ये जो मंत्री है ना ये सब स्केपगोट है, ये तो खुद से तो डिसीजन लेते नहीं, ये ऊपर से जो मोदी जी बताते हैं, अडानी बताते हैं, अंबानी बताते हैं, वही ये फॉलो करते हैं। मंत्री से मेरे को याद आया, दिल्ली की एक सीएम भी है, नजर नहीं आ रही काफी टाइम से। उसे जाना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं, बड़े दिन से नजर नहीं आई मुझे। अरे उसको AQI का मतलब नहीं पता, उसको AQI का टेम्परेचर बोलती है, उससे क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसका बात ही छोड़ दो आप। देखिए कैसे कैसे अनएजुकेटेड लोग पार्लियामेंट में भरे हैं। लाइक वो मोदी चाय वाला अभी मोदी बन गया, हम भी बनेंगे अभी थोड़े दिन में भाई, हमें भी बनना चाहिए। फिर हम तो पेपर लीक के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा लेकर क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे? क्या हुआ वो एप्स्टीन फाइल, कहाँ गया वो मुद्दा? अरे मोदी जी के इस्तीफा देने के तो बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन नहीं दे रहे वो। वोट चोरी हुई, दान पेटी चोरी हुई, बच्चों पे लाठी चार्ज की गई, एप्स्टीन फाइल आई, दुनिया भर की चीजें नहीं दे रहे। क्या करूं मैं, खुद परेशान हूं। उस पे कुछ बोलते नहीं है। पेपर लीक का क्या, इसका एक इंसान की जान चली जाती है, जब रेप होता है उसके घर पे क्या बीतती होगी तो वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके घर फंड की इतनी जांच करवा रहे हैं, दान पेटी चोरी मामले पे भी करवा सकते थे लेकिन नहीं करवा रहे। पोते पोती खेलने की उम्र में वो सीट नहीं छोड़ रहा है, क्या बोलेंगे उसको? वो मेलोडी के पीछे चल रहा है अभी। मोदी का इस्तीफा ट्रम्प ही ले सकता है। ये बात तो मैं ये बात तो मैं मानती हूँ कि मोदी जी इस्तीफा तभी देंगे जब रिजाइनेशन लेटर व्हाइट हाउस से आएगा, वैसे तो देंगे नहीं वो। आपने जो बोला अभी, हम लोग वोट करते हैं, वोट का अधिकार हमको नहीं आप नहीं करते, वो ले लेते। वो लेते कैसे? ये ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन, ये सबका झोल झाल उसके अंदर ही है। जब तक ईवीएम मशीन बंद नहीं होगी ना इसके अंदर, तो हमारा वोट कहाँ गया हमको पता नहीं चलेगा। ईवीएम मशीन का कौन सा भी बटन दबा वो बीजेपी को ही जाने वाला है, ऐसा अंदर सॉफ्टवेयर पूरा बीजेपी को ही निकालने वाला है, इसलिए वो बैलेट पेपर नहीं लाने वाले, क्योंकि उनको ईवीएम नहीं आता। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द कॉम्पेंसेशन जो देंगे वो कौन देने वाला है? धर्मेंद्र प्रधान और द टैक्स पेयर्स। आपको क्या लगता है कौन देगा? देने, अरे मंदिर से इतना चुराया, 1-1 करोड़ दे देंगे। बस देने चाहिए ना, तो वही तो कह रहे, मंदिर से तो चुराया है ना, उसी में बांट लेंगे, निपटा लेंगे। देने चाहिए ना। मंदिर में देने भी तो इंडियन वाले ने किया ना, तो ये नहीं सोचते ना इंडियन के बारे में। इकट्ठा करवाया, हम सब टैक्स पेयर से पैसा लेगा तो मतलब ही नहीं हुआ ना, फिर मतलब गलती हम लोग किया है। हम लोग टैक्स पेयर हम तो गलती किया नहीं। चोरी चड्डी गैंग और बीजेपी वाले कर रहे हैं। चड्डी गैंग शायद आरएसएस वालों का नाम है वो। चड्डी गैंग RSS ही है, पहले से देशद्रोही का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है और 50 साल आज़ादी के हुए तब तक वो लोगों ने तिरंगा उनके हेडक्वार्टर्स पे ये फ्लैग होस्टिंग भी नहीं किया था। चड्डी से मुझे याद है, अभी वो राघव चड्डा किधर है, उसको वो भी चड्डी गैंग में ही चला गया है। अभी समोसे का प्राइस कम करवा रहे हैं। नहीं, आपने बोला ना कि गलती हम लोगों ने किया है मोदी को वोट देके। बिल्कुल सही बात। आपने दिया था वोट? हाँ दिया था। अरे इनकी तकलीफ ज्यादा बड़ी है। गलतफहमी थी हमारी, वो गलतफहमी थी कि गलत आंसर हमने दिया नहीं उनको। अभी हमने नहीं दिया अभी तक, हमने भी नहीं दिया। अभी देंगे अगले। आपने भी दिया अंकल? किसको वोट दिया था आपने? किसको भी नहीं। अरे वाह। नहीं, वो 15 लाख के चक्कर में दिया था, 15 लाख के चक्कर में। मेरा दे दो। नहीं, इतना 50 तुम्हाला शेतकऱ्याने द्यायला पैसे नाहीत, लाडक्या बहिणीने द्यायला पैसे नाहीत, पण तुम्हाला खासदार आणि आमदार फोडायला कोटी कोटी रुपये तुमच्याकडे, ते कोटी कोटी कसे येतात तुमच्याकडे? इस्तीफा कल ही तैयार हो गया था, लेकिन अप्रूव करने के लिए कुछ मतलब ऊपर से आदेश आना था कि कुछ समझौता कर ले, लेकिन समझौता हो नहीं पाया, इसके वजह से इस्तीफा देना ही। साइन करने नहीं आता था, अंगूठा लगाया था उसने। शायद वो लोग अनपढ़ है ही। कोई खुश नहीं, कल तिरंगा रैली निकलने वाली है, हम सबको ये गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मोदी हटाओ भारत बचाओ, मोदी हटाओ भारत बचाओ, मोदी हटाओ भारत, मोदी हटाओ भारत बचाओ। वंदे भारत माता की जय। जब तक मोदी डरता है पुलिस आगे करता है।
इतने बड़े बड़े नारे लगवा रहे हैं, पुलिस वाले आते ही होंगे। चलिए पुलिस वाले 50 या 500 ग्राम का पाउडर डाल देगा, उनके खिलाफ आवाज मत उठाओ। अरे वो दिल्ली पुलिस नहीं, मुंबई पुलिस है, वो जानते वो नहीं करेगा। ये भी मैं अभी 2 दिन पहले मैं कवर करी थी, ये भी आ रहे थे, बोले आओ चलो गाड़ी भरो। नहीं करेगा। यंग लोगों में से ना पुलिस का डर खत्म हो गया है। पुलिस लगा लो, आर्मी लगा लो, अपने लोग ही ना वो तो दिखा। बिहार में 2 घंटा पहले तक लाठी बिहारीज भाई, आई लव बिहारीज भाई। वो फायर है, वो बिहार का सबसे बेस्ट हुआ है। है ना आंटी, मैं भी सपोर्ट में हूँ इस बार। मैं भी सपोर्ट में बिहार के, जो बिहार में जो किए बच्चे लोग ने बहुत सही किए। वो एक मीम चलती है, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, वही हाल हुआ है। लेकिन यहाँ मैडम भलाई से काम नहीं होने वाला, एक बच्चों चीज को ये होना प्रोटेक्ट करने चाहिए, जो इतना तो करना ही है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं वो लोग। बिल्कुल सही एक चीज ये होना चाहिए, जिसके ऊपर मुकदमा वगैरह लगाया गया है उसको वापस तो करना पड़ेगा। हाँ, ये तो मांग की गई है, सीजेपी द्वारा ये मांग की गई है। ये होना चाहिए, नहीं तो पीछे मुकदमा लगा के उन लोगों का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं ये लोग। वो तो करेंगे, भविष्य बर्बाद करेंगे, सही बात है दूसरी ये। चीज ये भी है ना कि अभी देश के लोग समझ जाएं कि फिर से बुढ़े लोगों को वोट मत दो, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। अरे अंकल खड़े हैं। नहीं, अंकल चुनाव नहीं लड़ने वाले। वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात है ना, एक्सेप्ट ना करना। एक शेर है, कोई नहीं। फैज अहमद फैज का एक शेर है, हाँ। पार्टीशन से पहले का, पार्टीशन के अभी बाद का। इस छांव से बेहतर वो धूप ही थी जब अंग्रेज थे। इस छांव से बेहतर वो धूप ही थी, वहाँ जिस्म जलते थे, यहाँ रूह जलती। क्या बात है। इस सरकार में हमें आत्मा से भी रोना पड़ रहा है। ये हाल हो रखा हमारा। मतलब हम कहाँ, हमारे सेकुलर इंडिया है, कहीं नहीं दिख रहा ना। हम आपस में कितना अच्छे से रह रहे थे। हाँ, हमें उकसाया जा रहा है, ये जातिवाद, वो जाति, ये क्या डर्टी पॉलिटिक्स है यार ये। और कितना सब कुछ सब एक है, सब कुछ है, लेकिन इनका क्या मतलब। लेकिन ये क्या करते हैं, ये देखते हैं तुरंत एक अलग से कुछ मुद्दा छोड़ देते हैं। हाँ, तो मुद्दा छोड़ा ना उन्होंने। जो जुनैद वहाँ पे थे, जो खाना सबको दे रहे थे, बांट रहे थे, 30 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे, उनके पूरे घर वालों को उठा लिया गया है, उनके दोस्तों को उठा लिया गया है, उनके खाते चेक किए जा रहे हैं, उस पर जांच की जा रही है कि फंड आ रहा था क्या कहीं से। ना, ये वही तो बात है ना कि फंड आ रहा था। अभी कुछ ना कुछ लगा के तो बोलते रहेंगे कि ये ऊपर से आ रहा था। सोनम वांगचुक को बोल दिया चाइना से इनका कोई एजेंट है, कुछ वास्ता कहीं से कुछ नहीं है। लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। अभी फिलहाल तो एक ही इस्तीफा एक बड़ा लंबे समय के बाद दिया है इन्होंने, मतलब 20 आज करीब कितने 26-28 दिन हो गए लगभग, ठीक है, दिया है। इतना समय लगने का समय क्यों दिया, इतना टाइम क्यों लगाया भाई। ये छोटी सी बात थी। एक इतनी बड़ी आवाम आपके पीछे आपको बोल रही है कि नहीं मुझे इस्तीफा चाहिए। आपकी सरकार हम ही ने बनवाई ना, तो एक बंदे की वजह से क्या आप अटके रहोगे। लेकिन वही अंदर की पॉलिटिक्स अलग है। एक टूटेगी ना नीचे से सीढ़ी, एक ही तो सब दर दर नीचे गिरेंगे। यहाँ पे मुझे एनसीसी के कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। आगे चल के आप भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, ऐसे लट बजाएंगे इन लोगों के ऊपर। हाँ, बोलो आप एनसीसी के स्टूडेंट हो, आगे चल के आप पुलिस डिपार्टमेंट ऑब्वियसली ज्वाइन करोगे, आप इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हो। अगर सरकार ने आपको इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है, सरकार ने आपको परमिशन दिया कि लट बजानी एकदम, तो कैसे बजाओगे आप? देखो, लट बजाना ना, जो उन्होंने बोला लाठी मारते रहो, उसमें भी कुछ एक होता है। अगर सामने बच्चे, तो ये नहीं बोला था कि सर फोड़ दो, खून निकाल दो, उनको बोला था रोको, प्रोटेस्ट रोको, जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे उनको ट्रीट कर रहे हो। नहीं, आपको ये कैसे पता कि उन्होंने बोला था? अगर उन्होंने ऐसा बोला होता तो पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती। इसका मतलब हमको ऊपर से ऑर्डर मिले हैं ना कि मस्त एकदम पीटो। मैम, कि अगर ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि आपको जो स्टूडेंट्स को रोकना है, तो उन्होंने मारा क्यों? एज अ ह्यूमन, अगर मैं आपको मारने भी आ रही हूँ तो मेरे अंदर कुछ तो ह्यूमैनिटी रहेगी ना कि मैं आपको मार रही हूँ, तो चेक तो करो एटलीस्ट क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे महिलाओं को पीटा गया, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, 10-10 साल के बच्चे थे उनको मारा गया, कितने लोगों के सर फोड़ दिए गए। मतलब पता नहीं ये लोग क्या समझ रहे थे इन जेंजियों को। ऐसा लगा कि पाकिस्तान से आतंकवादी घुस गए, जो कभी घुस नहीं पाते हैं, खुद अपने ही ये अटैक करवा लेते हैं। उसके बाद पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर, कौन कौन सा सिंदूर चलने लगता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा था, वहाँ बस नारे चल रहा था, बस नारे हैं। वहाँ पे बेटी तो पीटी जा रही थी। एक शब्द है जुमलाबाज, बड़ा फेमस होता है। वो तो बहुत फेमस है जुमलेबाजी में, तो कसम। लड़के लोगों ने यहाँ पे आने के लिए उनके स्टाफ में जो रेल थे ना पाकिस्तान के, वो चाहते थे कि हम लोग भी इंडिया आए और प्रोटेक्ट करके हम। और मैं बड़ी डर गई थी, आपको पता है, जब मैंने ये रील देखना शुरू की ना कि पाकिस्तान से ट्विटर में, बड़ी डर गई थी कि भाई सबको फेंक देंगे ये
तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी जाए इंडिया प्रोटेक्ट में, हम लोग भी हिस्सा बन के तो हम लोग भी आंदोलन करें। उनको आने का ही बोल रहे हैं, पर अभी ये हम लोग को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वही तो मेरे अंदर डर था, जो डर था वो हो भी गया। नहीं पता कि जेनजी इतना आगे है, सीरियसली जो हम लोग हैं बहुत पीछे रहे हैं। ये बहुत स्मार्ट जनरेशन है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी के सहारे कहाँ पहुँच सकती है आपको पता नहीं। आप आ रहे इंस्टाग्राम पे यहाँ वीडियो लेके जेनजी, दूसरी वीडियो में जेनजी ने बताया कैसे बनाते हैं। आप फ्रेंड्स बोल रहे हो। एक तो सबसे बड़ी बात, एक तो उनका हुनर है। पंजाब जाएंगे तो हरी पगड़ी बांध लेंगे, ठीक है। हालांकि वो पाकिस्तान जाके भी वो बिरयानी खाते हैं जाके, ये भी मसला है उनका। तो जेनजी, अब जेनजी का मसला आ गया। अब जेनजी आके तो फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो उस पर मीम बन रहे हैं। वी आर नॉट फ्रेंड भाई, ऐसे बोल रहे हैं लोग, क्या करेंगे? मीम से बनेंगे। बड़ा अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। आप यार, मुझे नहीं लगता किसी भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का इतनी बुरी गलत तरीके से उसको मीम्स बने होंगे और गाली भद्दी बोली गई होगी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। हालांकि मैं भी बहुत पुराना नहीं हूँ, मैंने भी कांग्रेस के टाइम पे जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें मैं छोटा ही था। ये पहली बार मैं इस आंदोलन में इस तरीके से आया। नहीं दे रहे। हाँ, उसके बाद भी नहीं दे रहे। तो मतलब ये तो इतनी गिरी हालत वाली। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बच्चे मर रहे हैं, सर फट रहे हैं, उनके पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, उनकी एजुकेशन खराब हो रही है, उनकी लाइफ खराब हो रही है। उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये तिरंगे की जो शान है, अब अगर ये सत्ता कुछ दिन और रही तो चली जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है प्रोटेस्ट में। You know the best thing about all this? What? Is that these two people are united the whole country. Obviously, हाँ, ये तो बात। और मैं सबसे ज्यादा अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तो मैं सीजीआई साहब का करूंगी। एक शब्द ने जो आंदोलन चला दिया, आप लोग उनको अपना को-फाउंडर मानो। अगर वो नहीं होते तो आप लोग इतने आगे नहीं आ पाते भाई। वो जो आग लगाई है ना उन्होंने, जी, तिरंगा लेके आई है। इस तिरंगा की इज्जत अब इस देश में हो नहीं रही है। करवाएंगे हैं, ये सत्ता हटाइए, फिर करवा के मानेंगे, इज्जत तो करवा के मानेंगे। देखिए, सत्ता हटाए ना हटाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सरकार किसी की भी आए, सरकार आएगी जाएगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सत्ताएं तो आएगी यार। इस देश ने नेहरू भी देखा है तो इंदिरा गांधी भी देखी है, इसने बिहारी वाजपेयी भी देखा है तो नरेंद्र मोदी भी देखा है, और बहुत देखेंगे। पर इस देश में संविधान हमेशा अमर रहना चाहिए, वो सबसे। बट आपने अभी तक किसी नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा है ना? देश बचाओ। टेलीकास्ट भी करो, केवल शूट मत करो, टेलीकास्ट भी करो। ये जनता की आवाज है। कांग्रेस नहीं, बिल्कुल सही। अगर we will celebrate 79th independence of India. ये बोल रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, बढ़िया। अगर कांग्रेस के टाइम पे भी अगर ऐसा हुआ तो हम तब भी वही बोलेंगे, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। हटाएंगे जो बाकी जो देश बचा हुआ है ना, वो भी बिक जाएगा, वो भी बिक जाएगा भाई। हम किसी पार्टी के लोग नहीं है। हम प्रेजेंट में, हमें चाहिए अभी क्या चल रहा है। सरकार के लिए एक कविता है कि ये गुरूर जो तुमको आया है, मत भूलो हमसे ही ये पाया है। चुरा रहे हो नजरें हमसे और दुश्मन हमें बताया है। हमने ही तुमको वोट दिया और इस सिंहासन पर बिठाया है, और तुमने बदले में हमारी आवाज़ों को लाठियों से दबाया है। पर एक दिन आएगा, ये सारा का सारा गुरूर मिट जाएगा, क्योंकि ये वही जनता है जिसने राजा को भी रंक बनाया है। और जनता का फैसला जब आता है, ताजो तख्त हिल जाता है। जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, इंकलाब के नारों ने सबको झुकाया है। इंकलाब के नारों ने सबको। भारत माता की जय। ये देश के जिनसी आप जैसे लोगों को डिजर्व करते हैं। चलिए, बड़ा खूबसूरत सा ये पल था इन सभी के बीच मैंने जो बिताया। बड़ी अच्छी बातें इन्होंने कही, जिस तरीके से देश को बचाने की बात कही। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस पूरे प्रदर्शन में कहीं पे भी हिंदू मुसलमान जैसी बातें मैंने नहीं देखी। कहीं पे भी मैंने धर्म जात की बातें मैंने नहीं देखी। हर इंसान एक जैसे इंसानियत के साथ खड़ा था, हर एक इंसान एक दूसरे की मदद कर रहा था। फिलहाल इस पूरे बात को मैं सिर्फ 4 शब्दों में खत्म करना चाहूंगी कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में मत बांटो मुझे, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। फिलहाल दोस्तों, ये सरकार इतनी डर गई, इतनी कायर सरकार है कि जिंजियों ने इनको घुटने पे ला ही दिया। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान तो जाते बने टाटा बाय कर दिया। अब देखते हैं अमित शाह और मोदी जी की बारी कब आती है। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।